बिहारी लोग को विस्थापित बना के नौकरी दे दिए हैं। क्योंकि तमाम जितने भी साहब लोग हैं सब बिहारी थे। दिया लात मार के हटाया है तो बोलता है कि तुम लोग ये ग्रीस मोबिल का काम करने का औकात रखता है। क्योंकि खाने के लिए पैसे भी नहीं है। यहाँ अप्रेंटिस के बैनर तले जुड़े हुए हैं। ये कहानी आज का नहीं है, किसी से छुपा नहीं। 9 साल से ये ड्रामा चल रहा है। वार्ता के नाम पर ठगना, परीक्षा के नाम पर ठगना, लोगों को बेवकूफ बनाना। मैंने कहीं हम लोग को ये जगह नहीं दे रहा। हम अपने बाप दादा का ज़मीन दिए हैं और फिर भी हम लोग को लड़ना पड़ रहा है। ये हम लोग के दुर्भाग्य का बात है। लेकिन आज हम लोग कमर कस के तैयार हैं, कमर कसे हुए हैं। आज आर पार की लड़ाई होगी। या तो हमको ये नियोजन देगा या तो सेल यहाँ से अपना वापसी करेगा, हमारा ज़मीन वापस। साफ शब्दों में कहना। मतलब अप्रेंटिस करने वाले सभी लोग और उनके परिवार आए हुए हैं? जी बिल्कुल, अप्रेंटिस किए हुए सभी लोग आए हैं, उनके परिवार आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। इतना दोगला मैनेजमेंट है कि इतना छोटा छोटा शिशु बच्चा को पानी तक के लिए नहीं बोला जा रहा है। इससे दुर्भाग्य हमारे लिए क्या है। आज जब हमारा खून खौल रहा है, अति हो गया है, तब हमारी माँ बहनें सड़क पर है। ये 9 वर्ष से यही काम चलते आ रहा है। लेकिन अब हम लोग हिलने वाले नहीं हैं, अब हम लोग मानने वाले नहीं। अभी तो बोला गया था कि परीक्षा लिया, उसका रिजल्ट आ गया, उसको भी नहीं लिया। उसको भी पोस्टपोन करके रखा है, उसको भी पोस्टपोन करके रखा है। वो एग्जाम के नाम पर यही भी एक लॉलीपॉप का काम करता है। जब हम यहाँ पर इसके दरवाजे पर आते हैं 10 गो का वैकेंसी दे देता है। उसको अगर मन में इच्छा रहता लेने का तो एक मुश्त हजारों का बहाली करके हम सबको एक बार ले सकता था। इतना बड़ा कारखाना है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना है। कहिए जब ट्रेनिंग करवा दिया तो फिर क्या दिक्कत हो गई? लेकिन फिर भी ये हिल नहीं रहा है। लेकिन अब हम हिलाने का काम करेंगे और बोकारो में जो आज तक नहीं हुआ है, जो सेल मैनेजमेंट के साथ घटना नहीं घटा है, वो भी हम घटना के हटाने का काम करेंगे। 9 साल में 200 मात्र लिया। बड़े राजनेता लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा या उनके पास आप लोग नहीं गए थे? नहीं, सबका समर्थन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबका समर्थन है। सब हमारे साथ हैं क्योंकि हमारा माइंड जायज है, हम आदमी जायज हैं, हम यहाँ का नंबर 1 विस्थापित हैं। तो सबका समर्थन है, सबका साथ है, मीडिया तक हमारे साथ है, सब सांसद विधायक सब हमारे साथ है। आज मान लीजिए अभी वार्ता नहीं होती है जी, तब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब वार्ता नहीं होगी। अभी हमारा टाइम लिया हुआ है 1 घंटा का। हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1 घंटा 1.5 घंटा के भीतर अगर हमारा बात नहीं माना जाता है तो फिर हमारा कमेटी निर्णय लेगी कि हम क्या करेंगे। तो लाठी डंडा लेके आने के लिए मजबूर किया है मैनेजमेंट आज 10 साल से बोल रहा है आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। वार्ता कर करके थक गया है बच्चा लोग बड़े से जवान हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग को रोजगार तक नहीं मिला। हम लोग अभी बताइए, आप भी लोग बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ जमीन गया है, हमारा बाप दादा का जमीन गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं। नौकरी नहीं मांग रहे हैं, रोजगार में आके हम लोग खड़ा हो गए, फिर भी हम लोग रोजगार के लिए तैयार हो गए, फिर भी नहीं देने के लिए खोज रहे। ऊपर से ऑर्डर आया, फिर भी हरिमंजा नहीं दे रहा। हरिमंजा देने के लिए अभी अटाल पोटल कर रहा है। आज कल रोज वार्ता करवा रहा है, रोज वार्ता करवा रहा है। वार्ता के लिए कल 3 घंटा 4 घंटा बच्चा लोग जा के खड़े रह गए, लेकिन फिर भी वो निकलना नहीं, अंदर से नहीं निकला, वार्ता नहीं किया। तब जाके आज हम लोग मजबूर में माँ बहन बाजू जो भी है आके यहाँ खड़ा हो गए। कहाँ से आई हैं आप? हम बोकारो से ही हैं। बोकारो कौन गाँव से? इफराटाट से। इफराटाट से पैदल आई है? हाँ, पैदल आए वार्ता के लिए। 5 करोड़ से सामने बात कर लीजिए। हम लोग जमीन गया है, हम लोग बच्चा 2 साल से ट्रेनिंग किया, 5,000 सिर्फ 5,000 देता था 2 साल। भैया ट्रेनिंग करके छोड़वा दिया 2 बच्चा के। तो क्यों लिया है उतना जमीन? हमारे सलग डैम में जानते हैं ना, पूरा प्लान के जो कचरा उजलाता है, हम लोग जमीन मना के कट्ठा हम लोग 10 कट्ठा के बीजा पड़ता था, वो भी हमारे ले लिया। तो हम लोग बच्चा कहाँ जाएगा, ये बोलिए कहाँ जाएगा? हम लोग ना यहाँ देगा बच्चा के, कोई बाहर से ले लेके ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ बस के है, हम लोग का सब कुछ है यहाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए, यही हम लोग मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहा है बच्चा सब। बोला कि पिछले बार वार्ता बोला था, क्या बोला? उसका कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ होगा, कुछ नहीं होगा, दबा देता है। और सीधे वहाँ पटना के, आरा के, छपरा जा
बताइए, एक बार फिर एडीएम के दरवाजे में आना पड़ गया आप लोगों को। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ आज तक? ये 1973 से समस्या है। हमारे बाप दादा ने इस हमारे बाप पूर्वजों ने जो इस स्टील प्लांट को निर्माण करने में अपना ज़मीन सब कुर्बान कर दिया, मंदिर मस्जिद खेत खलियान सब कुछ कर दिया। आज उसके बाद में 2 डिसमिल भी ज़मीन नहीं दिया और हम लोग अभी पूर्णवास मर्रा के नाम के रहते हैं, जिसमें कोई हम लोग का अस्थाई नहीं है। एक मान गए प्लस में रोजगार की बात आती है कि चलिए रोजगार के लिए कुछ खट लें। यहाँ पर नियोजन तो ये भूल ही चुका है, ठीक है ना। ये बोलता है कि आपको नौकरी दे दिए हैं, चलिए आप सर्वे करवाए, किनको नौकरी दे दी हैं आप जी? बिहारी लोग को विस्थापित बना के नौकरी दे दिए हैं, क्योंकि तमाम जितने भी साहब लोग हैं सब बिहारी थे और DPLR इनकी मिली भगत से तमाम बिहारियों को सर्टिफिकेट बना के, ठीक है ना, और विस्थापित बना के नियोजन कर दिया। आज वही भारत सरकार के पास ये क्या बोलते हैं मांग देता है कि हम तमाम विस्थापितों को नियोजन दें। अगर नियोजन नहीं देते हम लोग क्यों कहाँ खड़े हो गए? आज हमारे घर चलिए देखिए, हमारे घर से एक वार्डी का जितने भी साथी लोग 1500 हैं, 4200 करीब थे, उसमें छाट के 1500 लड़का ट्रेनिंग के, उनकी पूर्ण वार्डी से किसी का भी नियोजन नहीं हुआ है। 73 से अभी हो गया है ये निर्माण किया हुआ हम लोग का भी 2025 तक, ठीक है। अभी आप लोग को अप्रेंटिस भी यहाँ से करवाया 9 साल हो चुका है अप्रेंटिस करके, 2 साल ट्रेनिंग भिखमंगा की तरह हम लोग का 5-6 हज़ार का देता था लॉलीपॉप। उसके बाद हमारी ये स्थिति हो गई 6 में घर चलता है जी। अभी उसके बाद हटा दिया, लात मार के हटाया है। तमाम जितने प्लांट के अंदर CGM CO सब है, सब लात मार के हटाया। जब हम लोग बोला गया कि हम लोग पास की तरह रखा जाए तो बोलता है कि तुम लोग ये ग्रीस मोबिल का काम करने का औकात रखता है। इतना दोगलापन है इस मैनेजमेंट का जो हम लोग को देखना नहीं चाहता है। अभी जैसे वैकेंसी भी आपको दिया उसमें भी कुछ नहीं हुआ। लॉलीपॉप देता है 1500 में, आप 50 को देते हैं, क्या कर दीजिए? ये क्या 2016 में जब वैकेंसी भरे थे हम, जो आप ट्रेनिंग के दरमियान एलिजिबल थे, क्या कांस्टेंट रहेगा एज? 2016 से अभी 25 देखिएगा तो अब ऑलरेडी एज एक्सपायर हो गया। इतना बड़ा मैनेजमेंट दोगला कि 28 साल किया हुआ है। उस वैकेंसी के आधार पर आपको लेना चाहिए था। हमारी इतना दोगलापन नीति उसका कि हमको पहले हटा देता है, एज का बाउंड्री लगा कर बैठा हुआ है। तमाम जितने भी साथी लोग के सबका एज को 10 नस्ल करके बर्बाद कर दिया है और बोल रहा है कि हम वैकेंसी देंगे। आप वैकेंसी दीजिएगा तब तो एज रहेगा तब ना, वो जिंदा रहेगा तब ना। और वैकेंसी के नाम पे इतना बरगलाया है कि अभी तक हम लोग को भूखे मर रहे हैं। किसी के पास ना पास है, पास के लिए अगर लड़का लोग बोलता है तो कि आप लोग भिखारी, बोलता है कि आप लोग मतलब अनस्किल्ड है। अरे आपके यहाँ जब हम 2 साल ट्रेनिंग किए तो हम अनस्किल्ड कैसे हो गए? हम तो स्किल्ड हैं। उसके में भी रखने में उसको हालत ख़राब हो जाता है। अब क्या करेंगे? अब आ गए एडीएम के पास, अब क्या? बस यहीं पर आरिया पार होगा, बस यहीं पर ये धूप खाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि खाने के लिए पैसे भी नहीं है। किसी तरह का जुगाड़ कोई करके आता है तो ये बार बार बोलता है कि ठीक समय दे रहे हैं, शाम को देंगे। शाम क्या शाम अभी तक हुआ ही नहीं, 1973 से अभी तक से। देखिए किन्हीं के चेहरे में खुशी होगा तो क्या जरूरत था भाई? छोटा मोटा का मांग रहा है, S1 का नौकरी मांग रहा है, कोई ED का पोस्ट का नौकरी मांग रहा है, का कोई GM का मांग रहा है कोई माँ है? और ऐसा थोड़ी कि सब मतलब पढ़े लिखे नहीं है, सब शिक्षित है हमारे साथी लोग। अगर उनकी देखा जाए तो मापदंड भी क्या था मैट्रिक बेसिस में, आप क्यों नहीं हाई क्वालिफिकेशन उस वक्त लिए थे 2016 में? क्या पढ़े लिखे नहीं है? अरे घर बेच बाज के किसी तरह उनकी माँ उनको पढ़ाए हैं उस वक्त, वो भी तुम हायर एजुकेशन में थे उस वक्त, क्यों नहीं उसको कर रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं बोलता है। तुम्हारे इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट में ये 2 साल ट्रेनिंग किए, स्किल ही नहीं है। जब आप नहीं बोल रहे हैं कि स्किल नहीं है तो वो टाटा स्टील देगा, इलेक्ट्रिशियन को बोलेगा, वो तो लात मार के भाग देगा। आप स्किल्ड ही नहीं है। हमारे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के करीब 6-7 साथी आज तंगी हालत में इस दुनिया से बेचारे लोग चले चुके हैं।